गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 10 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 29/10/2020 के लिए। विषय गणित है, कक्षा 7वीं क्लास है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस त्रिभुज। आवश्यक पूर्व ज्ञान से पहले आपको समकोण त्रिभुज और वर्ग संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अब समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया और इसमें एक कोण मैंने 90 का कर दिया, 90 डिग्री का। तो ये कोण ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ग संख्याओं के बारे में। वर्ग संख्या क्या होता है? वर्ग संख्या का मतलब होता है किसी भी नंबर की वर्ग संख्या निकालनी है तो उसी नंबर को उसी से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। जैसे एक है, एक का वर्ग निकालना है तो एक का वर्ग का मतलब होता है एक गुना एक मीन्स एक, तो एक हमारी एक वर्ग संख्या है। दो का वर्ग निकालेंगे तो दो का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 मीन्स 2 गुना 2, तो हमारा आंसर आएगा 4। 4 हमारा एक वर्ग संख्या है। ये किसकी वर्ग संख्या है? ये 2 की। ऐसे ही 3 का निकालेंगे तो 3 का की घात 2 मतलब 3 गुना 3 मतलब 9। तो ये 1 4 9 16 भी एक वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्ग होता है। ये 25 भी एक वर्ग संख्या है क्योंकि 5 का वर्ग होता है। 36 भी एक वर्ग संख्या है क्योंकि 36 का जो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो प्यारे बच्चों, आपको समकोण त्रिभुज और वर्ग संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है। ये दीवार है प्यारे बच्चों 10 मीटर का, और यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई उसको उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। ये बता दिया मैंने। ये फर्श है, फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबा सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए? ये सीढ़ी का जो ये बेस है यहाँ पे है, ठीक है। दीवार से ये दूरी कितनी दूरी पर रखा जाए? ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया तो ये समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा ये होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। और बाकी की जो दो भुजाएं रहेंगी हम उसको लंब और लंब, इसको हम लंब कहेंगे। इस वाली भुजा को लंब कहेंगे और दूसरी भुजा यहाँ पे होगी, इसको आधार कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम पाइथागोरस के गुण की बात करते हैं। पाइथागोरस के अनुसार कर्ण पर एक बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है प्यारे बच्चों, इसकी भुजाएं 3 4 और 5 दे रखी हैं। तो कर्ण पे हमने एक वर्ग बनाया और वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, भुजा गुना भुजा होता है। तो यहाँ पे भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुना 5 क्या आ जाएगा? 25। ठीक है मेरे बच्चों, अब ऐसे ही इसकी बात करें, इस वाले भुजा पर 3 पर, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 यानी 9, इसका आंसर 9 आएगा। और यहाँ पे जो वर्ग बना है इसकी भुजा क्या है? 4, तो 4 गुना 4 मीन 16 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो कर्ण को हमने सी माना है, ठीक है, और इसको आधार को बी माना है और लंब को ए माना है। तो हमने देखा कि कर्ण का वर्ग यानी सी का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग
बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग आता है। तो ये हमारा पाइथागोरस गुण है। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में करेंगे इनकी भुजाओं को निकालने के लिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे लंबी भुजा प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने 5 का वर्ग किया, तो मैंने बताया था आपको वर्ग करने का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 5 सेंटीमीटर की 2 है, तो 5 गुना 5 यानी 25 सेंटीमीटर की 2 हो गया। अन्य भुजाएं 3 और 4 है, तो 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, और 4 का वर्ग करोगे 16, इसको जोड़ दिया 25 सेंटीमीटर की 2। मतलब यहाँ कर्ण का वर्ग आपका 25 सेंटीमीटर की 2 आया, और अन्य भुजाएं जो बच गई उनके वर्गों का योग 25 सेंटीमीटर की 2 आया। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये बराबर नहीं होता, कर्ण का वर्ग बराबर नहीं है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आइए अब हम कुछ अनसोल्ड अभ्यास के लिए जो प्रश्न है उसको हम करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इस सवाल को। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, ये मैंने चित्र बना रखा है। तो शुरू में ही ये क्वेश्चन दे रखा था कि एक लेटर CD है और ये वाल 10 मीटर का है, और इसमें हमें क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AC कर्ण है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ AB हमें नहीं पता। ठीक है, और BC लंबा है वो 10 मीटर। हमने प्यारे बच्चों यहाँ ये देखा, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर लंब को बड़ी भुजा बता रखा है। तो यहाँ कर्ण वैसे ही लंब से छोटा हो गया, इसलिए इसमें पाइथागोरस का गुण का प्रयोग नहीं हो सकता, इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दे रखा है कि भुजाएं 6, 8, 10 और 9 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको बताना है ये समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे लंबी भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का वर्ग करेंगे, हमारा 9 गुना 9 81 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी की 2 भुजाएं बच गई लंब और आधार, उसका वर्ग का जोड़ करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुना 6 36 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुना 8 64 आएगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 100 सेंटीमीटर की 2। तो समीकरण एक में था 81 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे में आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखा आपने कि कर्ण की घात 2 कर्ण का वर्ग बराबर नहीं है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, है ना, नहीं है ना, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन में तो सबसे लंबी भुजा क्या है प्यारे बच्चों, 10 का वर्ग किया, 10 गुना 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी की 2 भुजा रहेगी 6 और 8, इसका हमने वर्गों का योग किया, 6 का वर्ग किया 36, 8 का वर्ग किया 64, तो दोनों को जोड़ा 36 जमा 64 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो समीकरण एक में भी 100 वर्ग सेंटीमीटर आया, 2 में 100 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो हम समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर, है ना। तो पाइथागोरस तो यही कहता है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग के, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज होगा। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 3 करने से पहले इस क्वेश्चन 3 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 3 है क्या। क्वेश्चन 3 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिस सी पे 90 डिग्री का है, और AC आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और AB 13 सेंटीमीटर, आपको BC फाइंड करना है। तो इसका आंसर हम करते हैं।
मैंने ये त्रिभुज बना रखा है, चित्र बना रखा है। इसमें हमने पाइथागोरस का गुण का यूज किया। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजा AC और BC रहेगी, AC का वर्ग गुना BC का वर्ग। कर्ण की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 13 गुना 13, 13 गुना 13 मीन्स 169 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 169 लिख दिया। 5 का करेंगे वर्ग तो 5 गुना 5 यानी 25 आ जाएगा, 25 आ गया। अब मैंने इस 25 की जो साइड है इसमें चेंज कर दी, इसकी दूसरी साइड कर दी, तो ये माइनस हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 बराबर है BC का वर्ग। 144 जो वर्ग संख्या है ये किसका वर्ग है, ये 12 का है, क्योंकि इसको 12 गुना 12 लिख सकते हैं, मतलब 12 की घात 2। तो मैंने BC का वर्ग बराबर है 12 की घात 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और BC का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में प्यारे बच्चों पूछ रखा है कि यहाँ पे एक जया नाम की एक लड़की है, पतंग उड़ा रही है, और ये पतंग जो है ज़मीन से 40 मीटर की ऊंचाई पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 30 मीटर है। तो दो धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 जो है यहाँ मैंने इसका चित्र बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ AB जो है 30 मीटर है और BC 40 मीटर, ये हमें निकालनी है। ये क्या है, ये आपका कर्ण है, ये 90 डिग्री का है। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग जमा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार हमारा AB है और लंब क्या है BC। इसकी वैल्यू पुट करी, इसका मान रखा 30 का वर्ग जमा 40 का वर्ग, 30 का वर्ग यानी 30 गुना 30, ये कितना आ जाएगा 900। ठीक है, और फिर 16 का वर्ग का मतलब होता है 16 गुना 16 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ये 40, 40 का वर्ग का मतलब 40 गुना 40, यानी 40 को 40 से गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। इन 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा, 2500। और ये 2500 जो वर्ग संख्या है किसका है, 50 का वर्ग है, क्योंकि हम इसको 50 गुना 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्ग से वर्ग कर जाएगा और AC का मान 50 मीटर आ जाएगा, मतलब पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई 50 मीटर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हमारे पास लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। प्यारे बच्चों इस प्रकार वर्कशीट 10 हिंदी मीडियम गणित विषय की क्लास 7 की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।